स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 24 में पढ़ा था कि विल हैव टू मॉडल वर्ब क्या होता है, तो आज हमारा क्लास 25 है और आज हम सीखेंगे कि वांट टू मॉडल वर्ब का क्या काम होता है। वांट टू और वांट्स टू एक ही बात है, लेकिन वांट्स टू जो होता है वो सिंगुलर के साथ लगता है, इस वजह से हम यहाँ पर एस लगाते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, तो एक्सप्रेस डिज़ायर इन द प्रेजेंट, मीन्स ये ख्वाहिश को बयान करता है कोई चीज़ हम जो चाहते हों लेकिन प्रेजेंट टाइम में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं कराची जाना चाहता हूं। देखो अभी मैं चाहता हूं मीन्स मैं प्रेजेंट टाइम में कोई ख्वाहिश कर रहा हूं कि मैं कराची जाना चाहता हूं। ऐसे ही उर्दू जुमलों के आखिर में जब भी आ जाए चाहता हूं, चाहती हूं या चाहते हैं, जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में आ जाए तो आप समझ जाना कि ये वांटो का यूज़ है। यहाँ पर है आया मीन्स ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। स्टूडेंट्स, तो वांट टू मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम वांट टू या वांट्स टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो ये बहुत ही हमारा सिंपल यूज़ है। ये हम अक्सर यूज़ करते हैं, कोई चीज़ हम करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम वांट टू का यूज़ करते हैं प्रेजेंट टाइम में। तो चलें अभी हम इसके उर्दू जुमले करते हैं और वहाँ पर हम सही तरीके से समझते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने वांट टू मॉडल वर्ब के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है, पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम वांट टू या वांट्स टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला जुमला है, मैं अपनी पहली सालगिरह मनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, चाहता हूँ मीन्स ये डिज़ायर शो कर रहा है लेकिन प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ पर हम वांट टू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं। सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है वांट टू या वांट्स टू। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि प्लूरल के साथ वांट टू लगता है और सिंगुलर के साथ वांट्स टू लगता है। तो आई भी हमारी प्लूरल की साइड होता है, तो यहाँ पर हमारा वांट टू लगेगा। उसके बाद आता है हमारा वर्ब और यहाँ पर हमारा काम क्या है, सालगिरह मनाना। तो सालगिरह मनाने को हम इंग्लिश में कहते हैं सेलिब्रेट। तो लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी पहली सालगिरह। तो यहाँ पर हमारा आई का पॉजिटिव केस है। आई का जो पॉजिटिव केस होता है वो माय होता है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, मैं अपनी पहली सालगिरह मनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट माई फर्स्ट बर्थडे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, फौज हमले को रोकना चाहती है। तो यहाँ पर भी देखें चाहती है, ये भी हमारा वांट टू वाला जुमला है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, फौज। तो फौज को हम इंग्लिश में कहते हैं आर्मी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने वांट्स टू इस वजह से लगाया हुआ है कि फौज जो हमारा है वो सिंगुलर है, क्योंकि ये सारे ग्रुप को शो कर रहा है। जब भी सारे ग्रुप को हम अगर एक नाम दें ना तो वहां पर हमारा हो जाता है सिंगुलर नेम। तो ये हमारा सिंगुलर है। उसके बाद आता है हमारा वर्ब और यहाँ पर हमारा काम क्या है, हमले को रोकना। तो हमले को रोकने को हम इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्ट द अटैक। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, फौज हमले को रोकना चाहती है, आर्मी वांट्स टू रेजिस्ट द अटैक। यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, हम इंग्लैंड जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, इंग्लैंड जाना। तो जाने को हम इंग्लिश में कहते हैं गोटो। तो लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है इंग्लैंड। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हम इंग्लैंड जाना चाहते हैं, वी वांट टू गो टू इंग्लैंड। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, अहमद दोस्तों से मिलना चाहता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है अहमद। और उसके बाद आता है हमारा वर्ब और यहाँ पर हमारा काम क्या है, दोस्तों से मिलना। तो मिलने को हम इंग्लिश में कहते हैं मीट। और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों से। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, अहमद दोस्तों से मिलना चाहता है, अहमद वांट्स टू मीट विद फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे वांट टू मॉडल के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस। अभी हम इसके नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। अगर आपको अभी भी किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने वांट टू के कुछ नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम डू नॉट या डज नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम डज लगाते हैं, अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम डू लगाते हैं। फिर हम सेम वांट टू लगाते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम वांट में अभी एस नहीं लगाएंगे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो, क्योंकि यहाँ पर हमारा डज आ गया है, डज में हमारा एस लगा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, वो घर नहीं बेचना चाहता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वो।
तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंगुलर के साथ डज लगता है और डज नॉट के बाद हमारा आता है वांट टू। और यहाँ पर हमारा काम क्या है, घर बेचना, तो बेचने को हम इंग्लिश में कहते हैं सेल। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है घर। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, वो घर नहीं बेचना चाहता है, ही डज नॉट वांट टू सेल द हाउस। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, हम ये मुलाजमत नहीं छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, मुलाजमत छोड़ना, तो छोड़ने को हम इंग्लिश में कहते हैं लीव। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये मुलाजमत, तो मुलाजमत को हम इंग्लिश में कहते हैं जॉब। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हम ये मुलाजमत नहीं छोड़ना चाहते हैं, वी डू नॉट वांट टू लीव दिस जॉब। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, मैं फोन नहीं तोड़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं। और यहाँ पर हमारा काम क्या है, फोन तोड़ना, तो तोड़ने को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रेक। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है फोन। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, मैं फोन नहीं तोड़ना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू ब्रेक द फोन। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे वांट टू मॉडल वर्ब के कुछ नेगेटिव सेंटेंस। अभी हम इसके इंटीरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो इंटीरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह है, नॉट से जो हमारे पहले वाले डू डज हैं वो हमारे सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, फिर हम डू सब्जेक्ट के मुताबिक रखते हैं और डज भी हम सब्जेक्ट के मुताबिक रखते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने वांटो के कुछ इंटीरोगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहले हम डू या डज लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम वांटो, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, क्या तुम फजूल चीजें खरीदना चाहते हो। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है तुम, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। वांटो के बाद हमारा आता है वर्ब और यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, फजूल चीजें खरीदना, तो खरीदने को हम इंग्लिश में कहते हैं बाय। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फजूल चीजें, तो फजूल चीजें को हम इंग्लिश में कहते हैं यूजलेस थिंग्स। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या तुम फजूल चीजें खरीदना चाहते हो, डू यू वांट टू बाय द यूजलेस थिंग्स। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, क्या वो अपनी जिंदगी की कुर्बानी देना चाहता है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वो, चाहता है मीन्स वो हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है। और यहाँ पर हमारा काम क्या है, कुर्बानी देना, तो कुर्बानी देने को हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्रीफाइस। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है अपनी जिंदगी की। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या वो अपनी जिंदगी की कुर्बानी देना चाहता है, डज ही वांट टू सेक्रीफाई हिज लाइफ। तो यहाँ पर जो हमारा हिज है वो हमारा ही का जो है पॉजिटिव केस है। तो अगर आपको नहीं पता है कि पॉजिटिव केस क्या होते हैं तो आप हमारे क्लास 4 देखें। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, क्या हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम। यहाँ पर हमारा काम क्या है, इंग्लिश सीखना, तो सीखने को हम इंग्लिश में कहते हैं लर्न। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, डू वी वांट टू लर्न इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे वांट टू मॉडल वर्ब के कुछ इंटीरोगेटिव सेंटेंस। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको अभी भी किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।